अस्सलामुअलैकुम। मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स की देखभाल के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। गर्मियों में जानदारों को खुश रखने के सिलसिले में इस तरह के या मिलते जुलते इकदामात तदाबीर इंतहाई मौसर हैं, जैसा कि इस बर्ड सेटअप पे नज़र आ रहे हैं। अलग अलग सेटअप्स के दरमियान मुनासिब फासला, दरख्तों का साया, सूरज की हरारत को कम से कम रखने के लिए जालीदार सब्ज़ कपड़े का इस्तेमाल, मट्टी के बर्तनों में ग़ज़ा पानी की तकसीम, मौसम की मुनासबत से पुरसकून बिस्तर, फर्श से कदरे ऊंचाई पे बैठने का बंदोबस्त, सामने की जानब जाली और मुहालफ साइड से ईंटें निकाल कर हवा के बहाव में बेहतरी लाना, परिंदों को खुली जगह की फराहमी, सूरज की रोशनी का रिहाइशगाह में बराह रास्त दाखला रोकने का बंदोबस्त, शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ और तनाव से आज़ाद माहौल की फराहमी जैसी तदाबीर गर्म तरीन मौसम में भी जानदारों को न सिर्फ अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद करती हैं, बल्कि मुज़र सेहत मौसमियाती असरात से महफूज रखकर अच्छी कारकर्दगी को भी यकीनी बनाती हैं। आपके पास मौजूद बर्ड सेटअप छोटा है या बड़ा, बनावट ऐसी हो या किसी और तरह की, आपको भी आजकल के मौसम में इस तरह की सरगर्मियों से अपने फ्लाक को मुतासर होने से बचाना चाहिए। जब हम परिंदों को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत मुहैया करते हैं, तो आजकल के मौसम में भी यानी मौसम गर्मा में उनकी ज़ाहरी जिस्मानी हालत नॉर्मल रहती है। जैसे ही रिहाइशगाह में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो परिंदे मुंह खोलकर इस तरह से तेज़ी से सांस लेते दिखाई देते हैं। ये कैफियत तब बरकरार रहेगी जब दर्जा हरारत 31, 32, 33 या 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। जब टेम्परेचर इस हद से भी बढ़ने लगे, 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाए या इससे भी ऊपर जाने लगे, तो उस सूरत में मुंह खुलने के साथ साथ परिंदों का अमले तनफ़्फ़ुस इंतहाई तेज़ हो जाता है, और जितना अमले तनफ़्फ़ुस तेज़ होता जाएगा उतनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी, जो कि परिंदों के अजसाम से निकलती है। मुनासिब हवादार माहौल की फराहमी के बावजूद अगर आप पोल्ट्री बर्ड्स को मौजूद टेम्परेचर मुहैया करने में नाकाम हैं, तो परिंदों की रिहाइशगाह में बारीक कतरों की सूरत में पानी का छिड़काव करें, स्प्रे करें। इसके बावजूद आप महसूस करें कि जानदार अब भी हीट स्ट्रेस, गर्मी के तनाव की जद में हैं, अपने परों को खोला हुआ है, तेज़ी से सांस लिए जा रहे हैं, साथ साथ जगह जगह पे डायरिया, इसहाल, पतली बीठों यानी बीठों में पानी की ज़्यादा मिकदार दिखाई दे रही है। हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि परिंदों के तमाम अंदरूनी अज़ा, अंदरूनी निज़ाम मुतासर होने लगते हैं, ऑर्गन्स गर्म होने के बायस काम करने की सलाहियत खोने लगते हैं। फिर आम तौर पे दिल या जिगर के फटने की वजह से अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इन हालात में पोल्ट्री बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा साफ़ पानी फराहम करें, पानी के बर्तनों की तादाद बढ़ाएं, परिंदों को कदरे इजाफी जगह मुहैया करें, रोशनी की शिद्दत कम करें, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में शामिल करके दें, या फिर घरेलू पैमाने पे बआसानी दस्तयाब होने वाला नमक इस्तेमाल करवाएं। नमक को पानी में शामिल करके हंगामी सूरत हाल में जानदारों को पिलाने से उनके अजसाम में नमकियात की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। मतलब अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, तो इमरजेंसी में ये वाला तरीक़ाकार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। प्लास्टिक के साफ़ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी भरें, इसमें आधा चम्मच नमक डालकर तसल्ली से हल करें और उन जानदारों को पीने के लिए दें जो गर्मी के तनाव, हीट स्ट्रेस के बायस नढाल हो रहे हैं। ये अमल जानदारों की सेहतयाबी के हवाले से इंतहाई कारगर है, लेकिन साथ साथ फ्राहम करदा माहौल को भी साजगार बनाएं। नमक, ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन्स, विटामिन C, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिलते जुलते दीगर टॉनिक्स पोल्ट्री बर्ड्स के लिए तिब्बी अमदाद के तौर पे काम करते हैं। मुकम्मल सेहतयाबी के लिए फ्राहम करदा माहौल में बेहतरी लाना भी इंतहाई ज़रूरी है। परिंदे गर्मी की शिद्दत के बायस पेंटिंग करने लगें, यानी मुंह खोलकर इस तरह से तेज़ी से सांस लें,
तो रिहाइशगाह में बर्ड सेटअप में दर्जा हरारत टेम्परेचर को कम करें। और अगर सांस के अर्जे में मुब्तला हूँ तो मौसर दवा सांस में रवानी पैदा करने, बलगम बाहर निकालने के लिए कारामत टॉनिक और तिब्बी अमदाद के तौर पे बुखार से निजात दिलवाने वाला सिरप इस्तेमाल करवाएं। क्योंकि इस तरह की कैफियत में एक तो पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ख़ास तौर पे निज़ाम तनफ़्फ़ुस में रेशा वगैरह इकट्ठा होने लगता है। उसे बाहर निकालने के लिए, परिंदों को इससे निजात दिलवाने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसी मौसर दवा मैसर होनी चाहिए। और दूसरा, इस तरह के हालात में जानदारों का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से बुखार की कैफियत दिखाई देती है। लिहाजा बुखार से राहत दिलवाने के सिलसिले में इस तरह का या मिलता जुलता कोई भी टॉनिक पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद के हिसाब से करीबी वेटनरी क्लिनिक से खरीद कर तजवीज़ करदा मिकदार के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। घरेलू पैमाने पर रखे चंद जानदारों के लिए दारचीनी या लहसुन में से किसी एक को मुंतखब करें। पेंटिंग की वजह से जानदार लागर होंगे, नशोनुमा रुकेगी, पैदावार कम होगी, खाना पीना मुतासर होगा, ज़ाहरी जिस्मानी हालत हरकत और सकनात नॉर्मल नहीं रहेंगी, जानदार तनाव, दबाव, स्ट्रेस में मुब्तला होंगे। लेकिन सांस में दुश्वारी, मुश्किल से सांस लेने के अमल की वजह से पोल्ट्री बर्ड्स ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी तौर पे भी मुतासर दिखाई देंगे। मुंह नाक से बहता पानी, गदले नथने, गैर मामूली आवाज़ें, आंखों के इर्द गिर्द सुर्खी और मिलती जुलती अलामात दिखाई देंगी। और वजह कोई भी हो, ये कैफियत मुख्तसर ही मुद्दत में दीगर साथियों में भी नजर आएगी। क्योंकि मर्ज मुतासरा जानदार के सांस के जरिए, मुंह से बाहर निकलने वाली हवा के जरिए परों, बीठों, रतूबत, खाने पीने के दौरान फ्लाक में फैलता चला जाएगा। लिवर टॉनिक, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन सी, ORS, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल इस तरह के हालात में मौसर तदबीर है। अगर आपके जानदार मुश्किल से सांस लेते दिखाई दे, उन्हें कोई ना कोई सांस का आर्जा लाहक हो, चाहे इसकी वजह खराब देखभाल हो, वायरल, बैक्टीरियल या पैरासिटिक मर्ज हो, तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से वाइब्रामाइसिन यानी डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट कैप्सूल या टैबलेट्स खरीद कर तजवीज़ करदा मिकदार या करीबी वेटनरी डॉक्टर की जानब से रिकमेंडेड डोज के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। मिकदार दुरानिया पे समझौता ना करें और साथ साथ माहौल में कदरे बेहतरी लाएं। इस तरह के जानदारों की सेहतियाबी के सिलसिले में अगर आपको वेटनरी क्लिनिक से टाइलोडॉक्स या कोलिस्टीन मैसर हो तो इसे भी इस्तेमाल करवा के मुस्बत नताइज ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास कोई ना कोई ऐसा मरकब, टॉनिक, अमेज़ा लाजमी मैसर होना चाहिए कि जिसे इस्तेमाल करवा के आप जानदारों के अजसाम से इजाफी बलगम को बाहर निकाल सकें। इस मकसद के लिए घरेलू पैमाने पर रखे चंद जानदारों की सेहतियाबी के सिलसिले में आप वेंटोलिन को मतलूबा मिकदार से इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर ACV एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरका का इस्तेमाल भी अच्छे नताइज देता है। रिहाइशगाह में अजनबी हजरात का दाखला रोकें, शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं ताकि बाहर से आने वाले जरसूमों की रोकथाम की जा सके। अंदर की जानब मौजूद पोल्ट्री बर्ड्स के लिए फराहम करदा माहौल को जितना मर्जी पुरसुकून बना लें। जब तक आप बाहर की जानब से आने वाले इस तरह के एजेंट्स मोज़रे से जरसूमों को नहीं रोकते जो कि आपके फलाक की सेहत की खराबी का बायस बनते हैं, तब तक मुर्गबानी आपके लिए मुनाफा बख्श नहीं होती। बायोसिक्योरिटी मजबूत करें। इस मकसद के लिए इस तरह की या मिलती जुलती तदाबीर पे सख्ती से अमल पैरा रहें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के लिए आपके पास कोई ना कोई मौसर बआसानी दस्तयाब होने वाला डिसइंफेक्टेंट यानी जरासीम कुश मवाद मरकब दस्तयाब होना चाहिए, जिसे वक्तन फ़ौक्तन तजवीज़ करदा मिकदार से इस्तेमाल करवा के जरसूमों को फलने फूलने से रोका जा सके। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे बर्ड सेटअप पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह की जिस कदर हो सके अंदर बाहर से बाकायदगी से तसल्ली बख्श सफाई की जा सके। और अगर रोज़ाना मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम हफ्ते में एक मरतबा रिहाइशगाह को मुकम्मल तौर पे लाजमी साफ़ करें, ताज़ा पानी मुहैया करें, क्योंकि जितनी देर तक पानी रिहाइशगाह में मौजूद रहेगा उतना उसका दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जानदार इसे शौक दिलचस्पी से नहीं पिएंगे। हवा के बहाव में बेहतरी लाएं
और साजगार माहौल की फराहमी से मुतासरा जानदारों को बेहतरी की जानब लाएं। वो चिकन्स ऐसे तमाम जानदार जिनका जिस्मानी वज़न कम हो, मजबूत जिस्मानी बनावट के लिहाज से वो दीगर साथियों की निस्बत पीछे हों, तो ऐसे परिंदों का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से वो साथियों की निस्बत जल्द ही हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए भरपूर कोशिश करें कि पोल्ट्री बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को मुस्तहकम रखा जा सके। इस मकसद के लिए क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा या फिर घरेलू पैमाने पर रखे जानदारों के लिए तैयारशुदा या मसनूई इम्यून बूस्टर्स इस्तेमाल करवाएं। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।